जनरली जब इस तरह की बातें होती हैं, शेयर में लगातार इस तरह से गिरावट आती है तो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री के द्वारा स्टेटमेंट आता है, लेकिन अभी तक ना प्रधानमंत्री बोले हैं और ना वित्त मंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया। नमस्कार दोस्तों, तो बाजार में हाहाकार है और बीएसई में सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं उनका बाजार पूंजीकरण एक दिन में 9 लाख करोड़ रुपये कम हो चुका है और पिछले 5 महीने में 85 लाख करोड़। जनरली जब इस तरह की बातें होती हैं, शेयर में लगातार इस तरह से गिरावट आती है तो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री के द्वारा स्टेटमेंट आता है, लेकिन अभी तक ना तो प्रधानमंत्री बोले हैं और ना वित्त मंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। देखिए, जहाँ तक ट्रम्प फैक्टर की बात है तो ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के पहले ही एफआई अपना शेयर बेच रहे थे और उसका कारण था भारतीय शेयर बाजार का एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। मतलब ये महंगा पर ट्रेड कर रहा था, इसकी कीमत ज़्यादा थी, तो वो अपना शेयर बेच करके और चाइना में, ब्राज़ील में आदि देशों में वो पैसा लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद भी इस तरह से गिरावट नहीं आई। अब ट्रम्प फैक्टर की अगर बात करेंगे तो ट्रम्प फैक्टर है ट्रम्प द्वारा लगाए जाने वाला टैरिफ। और ट्रम्प का जो टैरिफ है, ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन आया, उसके विदेश नीतियों में परिवर्तन आया। अब ट्रम्प का मेगा जो ट्रम्प का स्लोगन है मेगा। जैसे अमेरिका को, ट्रम्प को अगर अमेरिका को फिर से महान बनाना है, मोदी जी को भी भारत को विश्व गुरु बनाना था, तो अभी तक तो ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है? आप दो बातों को कंसिडर कीजिए। एक, कुछ दिन पहले जब एफआई अपना शेयर बेच रहे थे तो आरबीआई गवर्नर के द्वारा ये स्टेटमेंट आया था कि भारत के बैंकिंग सिस्टम से पैसा कैपिटल मार्केट में जा रहा है, शेयर बाजार में जा रहा है। अब वो डायरेक्ट शेयर बाजार में लगे या म्यूचुअल फंड या एसआईपी के थ्रू उसमें पैसा लगे। तो आप समझिए कि अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो वहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट पर 3.5%, 3 to 3.5% रिटर्न मिलता है ईयरली। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 7 to 7.4% ये इंटरेस्ट मिलता है। जबकि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे थे तो म्यूचुअल फंड का जो पिछले 5 साल 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था वो 25%, 25%, 30%, 40%, इवन कोई कोई ऐसे फंड थे जो 50% तक रिटर्न दिए। तो एक तरह से जो सेविंग अकाउंट में और फिक्स डिपॉजिट में बैंकों के पास पैसे पड़े हुए थे, वो सारा पैसा शेयर मार्केट में आ रहा था और बैंकों की लिक्विडिटी जो है वो कम हो रही थी। इसके लिए बैंकों के चेयरमैन भी, 2-4 बैंक के चेयरमैन अपना स्टेटमेंट दिए थे और आरबीआई गवर्नर भी स्टेटमेंट दिए थे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर सरकार के तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार फिर से वो सारा पैसा चाह रही है कि बैंक में जाए और आप 3.5% और 7-7.5% का रिटर्न में। देखिए, एक रिस्कोमीटर होता है। जैसे आप कहीं भी निवेश पैसा करेंगे तो आपको रिस्क है। जैसे अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, मतलब बैंक में पैसा डालते हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि अगर बैंक डूबता है तो वैसे कंडीशन में आरबीआई कहता है कि हम आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपया तक ही वापस करेंगे। तो रिस्क तो वहाँ भी है। अब यहाँ पर आप जितना रिस्क लेते हैं, जहाँ जितना रिस्क है उतना रिवार्ड है। मोदी जी का आप भाषण सुनेंगे, जैसे उन्होंने बार बार कहा था कि अच्छे दिन आएंगे,
वो अपने इंटरव्यू में ये भी बोले थे कि एक आम आदमी जो है वो 200, 400, 2000, 4000 का शेयर लगाता है। ये तब जब यूपीए की सरकार थी, है ना? और इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, इसके बाद भी सरकार के तरफ से किसी स्टेटमेंट का नहीं आना, ये थोड़ा-सा आश्चर्यचकित है या किसी पूर्व योजना को भी प्रदर्शित करता है।